केतन जी के पास अब अहमदाबाद चला जाए। केतन जी, गुड आफ्टरनून। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, बताइए क्या खबर मिल रही है अब आपको? देखिए, एयर इंडिया की फ्लाइट में 242 यात्री सवार थे। अभी हमारी नज़र के सामने बहुत सारे ऐसे कपड़े लेकर जाए जाए ताकि उसको डेड बॉडी को उसमें लिपट कर ले जाया जाए। अभी जो यहाँ प्रत्यक्षदर्शी है और जो रेस्क्यू टीम है उनका कहना है कि किसी भी लोगों को बचने की यहाँ पर कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर इतना माहौल गंभीर बन चुका था। देखिए, जहां पर से हम रिपोर्टिंग कर रहे थे वहां नेटवर्क नहीं आ रहा था, लेकिन हम जहां पर खड़े थे बिल्कुल मेरे सामने एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट की एक विंग थी जिसमें हजारों लीटर ईंधन होता है। 242 में से बचने की संभावना अब नहीं के बराबर हो गई है। खबर तो ये भी मिल रही है कि यहाँ पर शायद गृह मंत्री अमित शाह भी आ सकते हैं। तो अभी का जो माहौल है वो बहुत ही दर्दनाक, डरावना है। कैमरामैन को मैं बोलूंगा कि अभी भी जहां पर एक धुआं, आप देखिए जिस बिल्डिंग से ये टकराया वहां पर अभी भी धुआं जारी है, यानी कि आसपास 500 मीटर से 1 किलोमीटर देखिए धुएं की तादाद देखिए बढ़ गई। तो अभी भी वहां पर एयरक्राफ्ट के जो टुकड़े अलग अलग बनकर बिखरे, कहीं पर इंजन, कहीं पर टेल, कहीं पर विंग। तो बहुत ही दर्दनाक माहौल है। कम से कम यहाँ पर अभी 50 एम्बुलेंस से यहाँ की सिविल हॉस्पिटल में डेड बॉडी को ले जाया जा रहा है। 60 से अधिक डेड बॉडी को यहाँ से निकाला जा चुका है। जिस तरह से हमने क्षत विक्षत मृतदेह सभी के देखे, हमें नहीं लगता कि इस दुर्घटना के बाद शायद ही कोई बचने की उम्मीद हो। अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है। काफी डरावना मंजर था और एयर इंडिया की टीम भी यहाँ मौके पर आ चुकी है। एयर इंडिया जैसी अच्छी एयरलाइन से उसके बावजूद टेक ऑफ के बाद तुरंत ही इसमें क्यों इतना, एक जो प्रत्यक्षदर्शी का नहीं लेकिन जो यहाँ के मेघाणी नगर के आसपास के लोग जो कह रहे थे कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, धमाके के बाद पता चला कि यहाँ पर इतना बड़ा एक हादसा हो चुका है। तो ये धमाका क्यों हुआ, ये सारी जो चीजें हैं, जो सारे सवाल के जवाब यहाँ लेने की भी कोशिश। केतन जी, सवाल मेरा आपसे यही था, ये बड़ा दर्दनाक हादसा है लेकिन हुआ क्या था आखिर? टेक ऑफ के बाद 15 किलोमीटर जाने के बाद क्रैश हो गया? कोई बड़ी वजह समझ निकल कर आई है क्या? क्योंकि दर्दनाक हादसा, सब जानना चाहते हैं आखिर हुआ क्या था। तो ये नेटवर्क नहीं है यहाँ पर। जो जानकारी मिल रही है श्रेया, वो पायलट्स ने मेडे कॉल दिया है। अब देखिए, जो हम में से कोई भी एविएशन एक्सपर्ट तो है नहीं, लेकिन मेडे कॉल एकदम तब दी जाती है जब एकदम वर्स्ट फेयर कर रहे हो आप। और उस एटीसी ने रिस्पॉन्ड किया, लेकिन उतना भी टाइम नहीं था। एटीसी ने रिस्पॉन्ड किया और उसके बाद से कोई वहाँ से फिर कैबिन क्रू से कोई जवाब नहीं आया और उसके बाद ये हादसा हुआ। ये मेरे ख्याल से भारतीय एविएशन इतिहास के सबसे जो डरावने इंसिडेंट्स हैं उनमें से एक होगा। आई थिंक जो पिछले कुछ मामले रहे थे उसके बाद ये मैंगलोर का मुझे याद आता है, एक कोझिकोड का याद आता है, बट उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी दर्दनाक हादसा है। अच्छा, एन चंद्रशेखरन जो एयर इंडिया के चेयरमैन है, ऑब्वियसली टाटा सन्स के भी चेयरमैन है, वो उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है और वो हम आपको चला रहे हैं। लेकिन काफ़ी दर्दनाक 169 इंडियन नेशनल्स थे इसमें, 53 ब्रिटिश, 1 कनेडियन और 7 पोर्चुगीज़। तो ये कुल मिलाकर एक अपडेट जो एयर इंडिया की तरफ से एक ट्वीट की गई है कि ये कुल मिलाकर अब तक जानकारी निकल कर आ रही है। ये देखिए कुछ फुटेज आपकी स्क्रीन पर। अब मैं फिर कह रहा हूँ, ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं और अगर ऐसा है तो आप ना देखें इन्हें।